नमस्कार, मैं रजत दीवान, आपका इंश्योरेंस सलाहकार। आज आपके साथ शेयर करूंगा आशीष जी की रियल स्टोरी। आशीष जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और जैसे हर कोई हेड ऑफ द फैमिली अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक करता है और वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स सब खुश रहें और उनको वो सारे कंफर्ट देना चाहता है, सारी फैसिलिटीज देना चाहता है और उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। ऐसे ही आशीष जी भी किया करते थे। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक होम लोन लिया और बड़ा सा घर लिया। उन्होंने एक गाड़ी ली लोन पे और वो अपनी फैमिली को हमेशा खुश देखना चाहते थे, सारी फैसिलिटीज देते थे और साल में एक बार ये जरूर कहीं ना कहीं किसी ट्रिप पे लेके जाते थे अपनी फैमिली को। तो ऐसे सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और एक दिन आशीष जी अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करने गए और साइकिलिंग करते हुए अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया और वहां से आशीष जी को हॉस्पिटल लेके गए और फिर हॉस्पिटल से उनकी वाइफ को, आशीष जी की जो वाइफ थी, उनको फोन आया कि आशीष जी का एक्सीडेंट हो गया और हम इस हॉस्पिटल में हैं। तो आशीष जी की वाइफ को काफ़ी शॉक लगा, बट ब्रेवली उन्होंने सबसे पहले तो समझदारी करके अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी ली और उसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल गई, कुछ कैश साथ में रखा उन्होंने और वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि ये हमारी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। उसमें बेसिकली कोई भी सारे कंज्यूमेबल्स कवर्ड थे, कोई कैपिंग नहीं थी, कोई कोपे नहीं था और उसका जो सम एश्योर्ड था वो 10 लाख रुपए था। तो डॉक्टर्स ने वो पॉलिसी रिव्यू करी और उनको बोला कि आप ये पॉलिसी जो है डॉक्यूमेंट आप टीपीए डेस्क में जमा करा दें और उनको बताया कि आशीष जी को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं दोनों लेग्स पे और हाथ पे। तो सर्जरी करनी पड़ेगी और उस सर्जरी पे अराउंड 6 लाख प्लस का कॉस्ट आएगा। तो बेसिकली वो 10 लाख की पॉलिसी थी तो उसमें वो टेक केयर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया सब चीज़ें कंज्यूमेबल्स वगैरह उसमें कवर्ड था, तो अल्टीमेटली आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आशीष जी को डिस्चार्ज भी कर दिया, बट डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर्स ने आशीष जी के वाइफ को एक चीज़ बताई, समझाया कि क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स है तो उस केस में जो रिकवरी है वो स्लो रहेगी और इसमें अबाउट 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा जिससे कि वो प्रॉपरली चल पाएंगे। क्यों पहले धीरे धीरे करके थोड़ी रिकवरी होगी, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी होगी और धीरे धीरे करके फिर वो प्रॉपरली वॉक कर पाएंगे। सो ऑल दिस विल टेक अ टाइम ऑफ अबाउट 5 to 6 months। तो ये सुन के उनकी जो वाइफ थी, आशीष जी की वाइफ, वो बहुत डिप्रेस्ड हुई। क्योंकि उनको पता था कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट का खर्चा है, जैसे कि होम लोन की ईएमआई, कार लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे एंड बहुत सारे और एक्सपेंसेस थे। तो उन्होंने ये बात सुनी तो शी वॉज वेरी डिप्रेस कि खर्चा अब कैसे होगा, और एक महीने की बात नहीं थी, दिस वॉज अ मैटर ऑफ 5 to 6 months। तो जो हॉस्पिटल में खर्चा हुआ 6 लाख प्लस का, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से सारा टेक केयर हो गया। उसमें कुछ भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस उनको नहीं करना पड़ा बिकॉज उनके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस थी। तो अब यही चीज़ है कि अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है तो साथ ही साथ आपको एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होए या ना होए, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इज़ अ मस्ट, वो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। और अगर आप एक 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ की पॉलिसी लेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग है और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी अलग है, दोनों के फीचर्स अलग है। तो आपको बेसिकली एक 360 डिग्री कवरेज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि हेल्थ इंश्योरेंस अकेले सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी भी है।
तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप अपने एजेंट को फ़ोन करें, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत अच्छी बेसिकली अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कोई कैपिंग नहीं होगी। अदरवाइज कुछ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है तो आपको मैक्सिमम अमाउंट की कैपिंग कर देते हैं कि आपको इतने लाख रुपए ही मिलेगा। से फॉर एग्जांपल 6 महीने का बेड रेस्ट है, तो अब उसमें अगर आपके पास 50 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये पर वीक का आपको उस पॉलिसी से पैसा मिलता है। तो दैट इज इक्वलेंट टू 2 लाख रुपीज पर मंथ, और ऐसे ही वो पूरा आपको 6 महीने तक मिलेगा, तो वो 12 लाख रुपए हो गया। बट अगर आपकी पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कैपिंग लगी होगी कि अप टू 5 लाख रुपीज और अप टू 10 लाख रुपीज, तो उससे उतने अमाउंट का तक ही मिलेगा। तो आप प्लीज चेक करें लेने से पहले कि पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी पे कोई कैपिंग तो नहीं है इस तरह की, और कोई लिमिट तो नहीं सेट कर रखी कि अप टू हाउ मेनी वीक्स दिस इज गिवन। तो आप एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसमें जो मैक्सिमम टर्म है वो 104 वीक्स तक जाता है, और उसी तरीके का आपको अगर पॉलिसी लेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।